आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जिस लेसन के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे या जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे, आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, जिसका नाम है तानपुरा। जिसका नाम है तानपुरा। आज हम देखेंगे कि तानपुरे की उत्पत्ति, इसके विभिन्न अंगों के नाम और मिलाने की विधि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बता देना चाहता हूँ। तानपुरा एक भारतीय शास्त्रीय संगीत का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग दोनों ही प्रकार के संगीत में आसानी से किया जाता है। और संगीत के विद्यार्थियों के लिए तानपुरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी जो झनकार होती है, इसके तारों की जो आवाज़ होती है, वो माहौल को संगीत में बना देती है। और इसके अंदर 4 तार होते हैं। और तानपुरे के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि इसका जो आविष्कार है, इसकी जो उत्पत्ति है, वो तुमरू नामक ऋषि ने की थी। इसी कारण इसका नाम तंबूरा भी पड़ा। प्राचीन समय में इसको तंबूरा नाम से ही जाना जाता था, लेकिन आधुनिक समय में, आज के समय में इसको हम तानपुरे के नाम से जानते हैं। तो एक नज़र डालते हैं तानपुरे के चित्र पर, कैसे इसको बनाना है और उसके विभिन्न अंगों के नाम और उनका विवरण। तो देखिए आप सब एक बार तानपुरा, अंगों के नाम और मिलाने की विधि। देखिए, सबसे पहले हमें इसका चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, तानपुरा। इसके अंदर 4 खूंटियाँ होती हैं, जिन पर तार बंधे हुए होते हैं। देखिए, तानपुरा बहुत ही मधुर झनकार उत्पन्न करने वाला एक वाद्य यंत्र होता है। सभी शास्त्रीय गायक इसका प्रयोग अपने संगीत में करते हैं, और इसकी एक विशेषता होती है कि यह गायक को अपने सुर से भटकने नहीं देता। इसकी सहायता से जब यह पीछे बजता है गायक के, तो उसकी सहायता से गायक अपने सुरों से नहीं भटकता, और उसका जो गायकी है वो और भी मधुर हो जाती है। देखिए, ये तानपुरा। अब हम लिखेंगे इसके अंगों के नाम। ध्यान से देखें, ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है तबली।
और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है तुम्बा। उसके बाद ये होता है लंगोट, और ये होते हैं मनके। इसको बोलते हैं हम गुल्लू। और जो यहाँ से यहाँ तक जो लकड़ी का ये भाग होता है इसको बोलते हैं हम डांड। ये होती हैं हमारी खुटियाँ जिन पर तार बंधे होते हैं, और इनको हम देख ही रहे ये हैं तार। और यहाँ भी एक तार गहन होता है नीचे। यहाँ एक वाइट पट्टी होती है, इसको बोलते हैं तार गहन। और यहाँ एक पट्टी इसको बोलते हैं अट्टी। यहाँ पे जो होती है इसको बोलते हैं हम घुड़च। तो ये हैं तानपुरे के विभिन्न अंग। अब मैं आपको तानपुरे के बारे में विस्तार से बताऊंगा, इसके अंगों के बारे में बताऊंगा और इसके तारों को मिलाने की विधि के बारे में। तो ध्यान से देखिए, यह है हमारा तानपुरा है जिसको हम तंबूरा भी कहते हैं। ये इसके सारे विभिन्न अंगों के नाम हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। यह है तबली। यह एक लकड़ी की बनी हुई पतली फट्टी सी, जिसको बोलते फट्टी, या एक प्लेट सी होती है लकड़ी की बनी हुई, जिसको हम तबली कहते हैं। ये जो इसके पीछे का जो पार्ट होता है ये पूरा गोल होता है, खाली होता है, खोखला होता है, जो गूंज उत्पन्न करता है, और उसको हम तुम्बा बोलते हैं। तुम्बे के इस गोल पार्ट को ऊपर से कवर करने के लिए तबली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसकी जो बनावट में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डांड। इस डांड को और तुम्बे के इस पार्ट को जहाँ पर जोड़ा जाता है, जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम गुल्लू। उसके बाद इसके ऊपर ये सब तार हैं जो आप देख रहे हैं, चारों ये तारे हैं। और यहाँ जो पार्ट है ये है घुड़च। घुड़च क्या होता है? ये विशेष प्रकार से एक हड्डी से बनाई जाती है, या तो हाथी दांत की हड्डी होती है, या यह लकड़ी की भी बनी होती है। यह 4-5 इंच की, और एक घुड़च मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर से तार होकर गुजरते हैं। यहाँ पर एक तार गहन लगा होता है। इस तार गहन के ऊपर से चारों तार जाते हैं। तार गहन का काम होता है कि जितना यहाँ से खुटियों के द्वारा तारों को टाइट किया जाता है, यह उनको लूज नहीं होने देता। और डांड से और तुम्बे से घुड़च और तार गहन के द्वारा तारों की समान ऊंचाई बनाई जाती है, अर्थात ये डांड और तुम्बे के पार्ट से ऊंचे होते हैं तार। ये इन चीज़ों को टच नहीं करते। ये जो आप देख रहे हैं ये चारों तार हैं। 4 तार होते हैं, जिनमें से 3 तार तो स्टील के होते हैं और 1 तार पीतल का होता है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ तानपुरे को मिलाने की विधि, इसके चारों तारों को कैसे मिलाया जाता है। सबसे पहले तार को मिलाया जाता है, तानपुरे के पहले तार को मिलाया जाता है पंचम स्वर से, जो कि मंदर सप्तक का होता है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 2 3 4। पहली जो सिचुएशन होती तार मिलाने की, उसमें मंदर सप्तक के पास से बीच के दोनों तारों को हमेशा मध्य सप्तक के साथ से मिलाया जाता है, और जो चौथा तार होता है इसको मंदर सप्तक के साथ से मिलाते हैं। अब अगर किसी राग में पा स्वर प्रयोग में नहीं है तो हम उस अवस्था में
पा स्वर को मंदर सप्तक के माँ से मिला लेते हैं, बाकी सब सेम रहेंगे। तीसरी अवस्था में अगर पा और माँ दोनों में से कोई भी स्वर राग में प्रयोग नहीं किया जा रहा या तीव्र माँ का प्रयोग किया जाता है, उस अवस्था में हम राग तासोरी तानपुरे के तारों को, पहले तार को मंदरनी स्वर से मिलाएंगे और बाकी दोनों सा से रहेंगे और तीसरा स्वर भी मंदर के सा से ही रहेगा। इसको मिलाने की 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर राग में पा स्वर प्रयोग में है तो इस पहले पॉइंट से अनुसार तानपुरे को मिलाना पड़ेगा। अगर पा स्वर यूज में नहीं है, प्रयोग में नहीं है, तो मा स्वर से मिलाना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई भी प्रयोग में नहीं है तो नी स्वर से तानपुरे को मिलाना पड़ेगा। यह होती है इसकी मिलाने की विधि। तो मेरे हिसाब से आशा करता हूँ कि आप सबको तानपुरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।